कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Whatever you are, be 100% करे ना टकर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you? Never, zero complaint ever. मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग FAQ पढ़ेंगे। FAQ मालूम है क्या? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ। प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्न किसके बारे में होने चाहिए, और यह जो ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी, भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को इस ग्रंथ के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। आप देखेंगे भगवान शंकराचार्य के जितने भी चित्र आते हैं उनके सभी शिष्य पुरुष थे, स्त्री नहीं थी। तो नेचुरली उनको पुरुषों को बताना है, तो उस दृष्टि से हमको इसका विचार करना है। नहीं तो ये जो लेडीज चक्कर वाले होते हैं ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ही ताड़न के अधिकारी, देखो, तो इस प्रकार के विचार अपने मन में न आवे। इस ग्रंथ में जो जानने योग्य है वही प्रश्न पूछे हैं, और जो अनावश्यक प्रश्न होते हैं उसको यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं। तो इन प्रश्नों का यदि हम चिंतन करेंगे तो उस चिंतन के द्वारा हमारे जीवन की काफ़ी समस्याएं शांत हो सकती हैं। पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, हमारे बाद आप पढ़िएगा। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदैतत। विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका। अब इस श्लोक में प्रश्न और उत्तर दोनों आ गए। आगे देखेंगे प्रश्न और उत्तर एक ही लाइन में आ गए हैं, तो इसको ठीक से समझ ले तो अच्छा रहेगा। गुरु कृपालो कृपया एतद् वद। गुरु महाराज कृपा करके हमको ये बताओ। क्या बताओ? अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। मैं इस अपार संसार, समुद्र, समुद्र का तात्पर्य क्या है? जिसका कोई आर पार नहीं, अखंड है, अनंत है। और संसार माने नित्य परिवर्तनशील। तो ये नित्य परिवर्तनशील जगत, इसमें मैं गोते खा रहा हूँ।
और समज्जतो में शरणम की मस्ती, अब मैं किसकी शरण लूँ। देखो, तो व्यक्ति को पहले तो ये समझना चाहिए कि हम अपने ही कारण दुखी है। ऐसा ही व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश करता है। जो अन्य को अपने दुख का कारण बताएगा वो अन्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा और ये कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हे गुरु महाराज, कृपा करके मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में जो हम क्षण क्षण में दुखी होते हैं छोटी मोटी बातों में, तो हम क्या करें कि जिसके द्वारा हम अपना उद्धार कर सके समुद्र में से। तो गुरु महाराज कहते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरण कमल रूपी जो नौका है उसका आधार लो। पोएटिक है, ऐसे में समझ लेना। गुरु महाराज के काट दिए पैर, उसकी नौका बने बैठ गए, ये इसका अर्थ नहीं। थोड़ा बहुत कवि अपने में जिंदा करो। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना। देखो, भगवान के चरणों का आश्रय लेने का तात्पर्य क्या है। जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, उनका बोलने का तरीका तुरंत पता चल जाता है। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से, हमारे गुरु ने भी कहा था, भगवान की कृपा से इतना होता है। उनको क्या कहना ये भूल जाते हैं। इसलिए सिंपल बात है, हम यदि इस संसार में रहते हुए परेशान है तो परेशानी से निकलना ये आवश्यक है। यदि हमको इस दुनिया में कोई परेशानी नजर आती ही नहीं तो आप आगे का पढ़ो ही मत। अभी नहीं होगी, बाद में हो सकती है। कोई भरोसा है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। देखो, एक इसका उदाहरण देते आपको। ये हुआ था सैन होजे में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। हम पहुंचे थे वहाँ, तो एक दक्षिणी व्यक्ति हमको लेने आया एयरपोर्ट पर और ड्राइव कर रहा था नॉन स्टॉप शुरू। स्वामी जी, आई एम योर फैन, और हम आपको इतना सुनते हैं, वो हमेशा की तरह चल रहा था। फिर तो स्वामी जी मुझे बताइए, स्वर्ग स्वर्ग क्या होता है। हमने कहा मुझे बता नहीं, मैं कभी गया नहीं। फिर उसने कहा, मेरी पत्नी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मुझे 2 बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर है, इंटेलिजेंट है, अभी छोटे हैं, एक है 5 साल का, दूसरा है 9 साल का, और इतना पैसा है कि 10 जनरेशन तक चलेगा। हमारा स्वास्थ्य ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इससे बढ़कर के और स्वर्ग क्या हो सकता है। हमने कहा, स्वर्गवासी महाराज धन्य है आप, और हमने आप मत बोलो, मैं थका हूँ, शाम को मिलना मुझे, अभी मैं जाके नहा धो के सो जाऊँगा। शाम को आए तो मैंने उसे वही कहा, हाँ स्वर्गवासी महाराज आइए। लेकिन अभी स्वर्ग उतर गया था, गंगा यमुना शुरू हो गई, मुंह लटका हुआ है। आकर के फिर जो कूद कूद के रोने लग गया। मैंने कहा, क्या हो गया, स्वर्ग में बिजली गई क्या। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा विश्वास ही नहीं बैठता। किस पर, स्वर्ग पर नहीं। मेरे पत्नी का फ़ोन आया, मैंने लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं, मैं अब घर में नहीं आ रही हूँ, बच्चों को आप रख लेना, मुझे ज़रूरत नहीं बच्चों की।
मैंने अकाउंट भी क्लियर कर लिया है, हैव अ गुड लाइफ। अब बोले स्वामी जी, इन 2 बच्चों को मैं कैसे पालूं? बोले मुझे रख लो। कहाँ गया स्वर्ग? देखो महाराज, एक क्षण में मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। इसीलिए आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। सुकृत माने अच्छे कर्म करने वाले 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्त, दुख के निवारण के लिए, अर्थार्थी, पैसे के लिए, जिज्ञासु, पीएचडी करने के लिए, और ज्ञानी, परमात्मा को आत्मरूप से पहचानने के लिए। तेषाम ज्ञानी, हम ये 4 जो है, उदारा सर्व एवैते, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, लेकिन ज्ञानी वो है जो परमात्मा को आत्मरूप से पहचानता है। तब जा करके हमको ये ग्रहण होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परा। नहीं तो जिंदगी भर रोते रहेंगे, मांगते रहेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं। इसीलिए जीवन में एक एंकर चाहिए, एक आधार चाहिए, और वो आधार भगवान को छोड़ करके और बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो शुरू हो जाओ। अच्छा, अब अगला प्रश्न। बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, का वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः, को वास्ति घोरो नरकस्वदेहः, तृष्णाक्षय स्वर्गपदं किमस्ति। बद्धो ही को, कौन है बंधन में, कौन बंधा हुआ है? बद्धो ही को, जो विषयानुरागी, जो विषयों में फंसा हुआ है, नित्य निरंतर विषयों का ही जो चिंतन करने लगता है, वो बंधन में है। वो जहाँ भी जाएगा केवल विषयों का चिंतन और विषयों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न, ये उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। विषयानुरागी, वो बंधन में। यदि वो विषय मिला नहीं तो दुखी होगा। तो बंधन का तात्पर्य क्या है? जिसके कारण हमारे जीवन में दुख का प्रारंभ होता है, उस कारण को कहते हैं बंधन। बद्धो ही यो को विषय अनुरागे। आगे फिर कावा विमुक्ति ही विषय, तो इस बंधन से मुक्ति, मोक्ष क्या होता है? विषय विरक्ति, जगत के विषयों के प्रति विरक्ति, वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य राग द्वेष के ऊपर उठना। राग का विरोधी द्वेष है। हमको राग और द्वेष, इन दोनों के ऊपर उठना है। इसलिए कावा विमुक्ति विषये विरक्ति, विषयों के प्रति जीवन में वैराग्य हो, यह आवश्यक है। आगे कहते हैं, अच्छा, ये वैराग्य को जागृत करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टया मुमुर्मुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। विषयों में दोष दर्शन करें। अब सब में दोष देखने की तो हमारी एक्सपर्टाइज है ही, हम भगवान में भी दोष देखते हैं। तो विषयों में दोष देखें, कौन से दोष है, ये दोष हमने कैसे सीखा आपको बताते हैं। बहुत पुरानी बात है। हम गए थे किसी दूसरे देश में, फिनलैंड में, जहाँ हम रहे। एक सुंदर, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, इस प्रकार सुंदर एक कॉटेज थी, अकेली कॉटेज, बाकी कुछ नहीं अगल बगल में। सामने बहुत बड़ा विस्तार एक लेक था, तालाब,
उसके पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ी, शांत, कोई खटखटे कष्ट। तो जो पानी है उसके अगल बगल में ग्रीन, चारों तरफ हरियाली थी। पहाड़ में कुछ समय के ऊपर जाने के बाद केवल पत्थर ही पत्थर, वहाँ एक भी पेड़ नहीं, पौधा नहीं, घास नहीं। और ऊपर देखो तो टॉप में चारों तरफ बर्फ लगा हुआ है। इसको एकदम देखो तो ग्रीन, नो कलर और वाइट, इतना शांत। तो जब हम गए वहाँ देखा, एकदम हमारा मुंह फट गया, कुंभक हो गया, कितना सुंदर। फिर हमने कहा भाई हम बाहर बैठ के ही खाएंगे। तो पहले दिन चाय कॉफ़ी वहीं बैठ करके खा रहे पी रहे, हाँ वो ये पिक्चर वो पिक्चर, ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, सब तमाशे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, धीरे धीरे, नहीं अंदर ही खाएंगे, आपको कष्ट होते हैं बाहर लाने के लिए, उसमें से इंटरेस्ट निकल गया। देखो, और उसके पश्चात हम लोग कब जा रहे हैं यहाँ से? जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति हमारा मन हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है जीवन का। आप अपने घरों में जाके देखो कितना सूखा कचरा इकट्ठे करके रखा है। दिवाली के समय एक सज्जन ने सोचा घर में से कचरा निकाल डाले, खूब मेहनत करके सब निकाला। मैं ये सब फेंक रहा हूँ, किसी को इम्पोर्टेंट हो तो ले लो। पत्नी आ गई, घर में मुझे रहना पड़ता है, आपको क्या समझ में आता है? 70% घर के अंदर। फिर दूसरे बच्चों को बुलाया, तुम्हारा सब ले लो ले लो। 90% फिर घर के अंदर। अब 10% जो रहा कचरा, पुराने टूथब्रश और पॉलिश की डब्बी, ये सब कचरा जो था, कार्टन्स, अब इसको फेंक रहा हूँ। छोटू, मेरे खेलने की है ये, बच्चे को। देखो महाराज, इसीलिए विषय विरक्ति, जगत के विषयों के प्रति आकर्षण ही हमको बंधन में डालता है। को वास्ति घोरो नरकः, घोर नरक क्या है? स्वदेह, परदेह नहीं। देखो एक ग्रंथ है सदाचार, भगवान शंकराचार्य का है, उसमें देह को लेकर के दो विचार आते हैं। एक में कहते हैं अत्यंत मलिनो देहः देही च अत्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देह अत्यंत घृणास्पद है, मलिन है, लेकिन देही जो है वो अत्यंत निर्मल है। वह निर्मल देही मैं हूँ ऐसा जान करके जीना, उसको कहते हैं शौच। शौच माने बाहर की साफ सफाई और अंदर की प्यूरिटी। देखो, सीख तो लिया, फिर दूसरा आदमी आए मिलने के लिए, अत्यंत मलिनो देह, नहीं 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 नहीं, ये अपने देह के लिए है। दूसरे दूसरे के देह के लिए देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। देखो, हर एक देह जो है भगवान का मोबाइल टेम्पल है। देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः, फिर सर्वभावेन अर्चितः, माने अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय उसमें ईश्वर बुद्धि से व्यवहार करें, लेकिन अपने साथ व्यवहार करते समय देह के प्रति जो आकर्षण है, जिसके कारण सूखा और गीला कचरा इकट्ठा होता है, उसके प्रति हम एकदम विरक्त रहे। इसीलिए कहते हैं गोवा घोरो नरकः स्वदेह। नरक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि को ये सफिक्स जो है वो लगाने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाल माने बच्चा,
और बालक माने बच्चा, नर अब देखो अपने देह से क्या निकलता है बाहर, गंदगी के सिवा। श्री महाराज इसीलिए कोवास्ति घोरो नरक स्वदेह, और स्वर्ग पदम किमस्ति, और स्वर्ग किसको कहते हैं, तृष्णा क्षय। जब हमारे अंतःकरण में जगत की विषय वस्तुओं के प्रति जो तृष्णा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको क्षय हो गया। अब जगत की वस्तु व्यक्तियों को इकट्ठा करने का धंधा खत्म। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बच्चा मुझे मिलने आया, तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आप मुझे कुछ दे सकते हैं क्या। मैंने क्या चाहिए तुमको, चॉकलेट। बोले नहीं नहीं, आपके पास दुनिया भर से लेटर आते हैं तो उसमें फॉरेन के स्टैम्प्स हो गए। हाँ हो गए, मुझे दे सकते हैं आप। हाँ, दे सकता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे। बोले मैं आपको हर एक स्टैम्प के पीछे 10 रुपये दूंगा। बनिया का लड़का था। तो मैंने बोला अच्छी बात है, मेरे एनवलप में मैंने पुराने जितने भी थे काट के रखे हुए थे, मैंने ये ले ले। इतना तो पैसा है नहीं मेरे पास, मुझे लगा आप एक दो कहोगे, इसमें तो 20-25 है। तो मैं तुमने भाव किया, मैंने तो भाव नहीं किया। तो बड़ा दुखी, स्वामी जी ऐसे करो मैं धीरे धीरे दूं तो चलेगा। अरे चलेगा, देखो। और फिर मैंने उसको पूरा पैकेट ले दे, और फिर अब उसके दिमाग में कितने हैं क्या है, इतना खुश हो गया था, खुश। और फिर जाके अपने मम्मी को कहता है स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आता, उन्होंने मुझे इतने रेयर रेयर स्टैम्प्स दे दिए, पहले जब हमने कलेक्ट किए थे तो बड़ा महत्व था, अब कचरा हो गया। देखो महाराज, इसीलिए तृष्णा क्षय, और चाहिए और चाहिए, यह जो रोग है ये हमारे दिमाग से निकल जाए, जितना है उतना काफी है। तीसरा श्लोक, संसार हृत्क श्रुतिजात्म बोधा, को मोक्ष हेतु कथित स एव, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, का स्वर्गदा प्राणभृताम हिंसा। संसार हृत, संसार का हरण करने वाले, हृत माने हरण, इसी से हृदय शब्द बनता है, तो इसी से हर होता है, हरे राम, इसका रूट ये है हृत। तो संसार को नाश करने वाला, हरण करने वाला क्या है, तो श्रुति जात्म बोधा। श्रुति जात्म बोधा का तात्पर्य है ब्रह्मात्मैक्य बोध। जब तक के हम अपने आप को ठीक से नहीं पहचानते, तब तक के ये संसार का चक्कर चलता ही रहेगा। नोबडी कैन हेल्प अस। आप कुछ भी करो, दान करो, धर्म करो, गंगा जी में जाओ और वहाँ अपने डुबकी लगाओ, करो, सब टाइम पास हो जाता है, लेकिन इसके द्वारा आप संसार से मुक्त होगे ये असंभव है। हमने आपको उदाहरण दिया था, पक्षी जब दर्पण में देखता है अपने प्रतिबिंब को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, चाहे कुछ भी करे, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से ये जो जगत है, हमने जो अपने आप को मान लिया है, ये यदि सच होता तो हटाने की बात है, अब है ही नहीं तो क्या करोगे। चिंतन की बात है, बाकी कुछ नहीं। जैसे हम जब अपने लैपटॉप में से, फोन में से डाटा डिलीट करते हैं तो क्या निकल जाता है, कुछ नहीं निकल जाता। जैसे
डाइनिंग टेबल के ऊपर का कचरा निकालो तो प्लेट में आ जाता है, इतना कचरा था, फेंक दो। उसी प्रकार से आप डिलीट करो डाटा तो देखो बाहर पड़ा है क्या। तो क्या हुआ? देखो, जिनको ये कंप्यूटर का ज्ञान है उनको मजा आएगा। हम सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक्सेल्स हैं। जिसका कोई वजन नहीं होता। डिलीट करो तो कुछ नहीं होता, क्रिएट करो तो कुछ नहीं होता। ये सब रोज आपके जीवन में दिखने को मिलेगा। दो लोहे के टुकड़े, दोनों का वजन एग्जैक्टली द सेम, दोनों का आकार एक जैसा। एक लोहा, उसको लोहे में डालो तो अकेला रहेगा, दूसरा मैग्नेट, उसको लोहे में डालो तो साथ में ले आएगा। तो ये मैग्नेटिक पावर इस लोहे के टुकड़े में है और उसमें नहीं है, दोनों का वजन एक ही है। तो ये मैग्नेटिक पावर क्या है? ध्यान से सुनना। एनर्जी इज वेटलेस, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। देखो, इसीलिए ये जो जगत है ये केवल सॉलिडिफिकेशन ऑफ द एनर्जी, जिसको माया कहते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं। तो यह जो दुनिया है इसको लेकर के परेशान, ये दुनिया ऐसे क्यों है, उसको मारो, इसको काटो, ये करो, वो करो, कुछ मतलब नहीं। इसीलिए ये संसार को हटाना है तो श्रुतिजात्म बोधा, श्रुति से निर्माण आत्मबोध। श्रुति से निर्माण आत्मबोध माने ब्रह्मात्मैक्य बोध। अपने आप को पहचानना, यही जीवन का अंतिम है। पता नहीं आपको बताया कि हमने गरुड़ पुराण में आता है ये, पहले 2-4 जो अध्याय है उसमें सब बताते हैं कि जब ये देह मर जाता है तो उसमें से जीव निकल आता है, फिर जीव को यातना देह मिलता है। और ये यातना देह मरता नहीं, उस यातना देह के साथ यह जो जीव है अपने पाप कर्मों के, पुण्य कर्मों के अनुसार वैसे वैसे स्थानों से गुजरता है। तो वो गर्मी से जाएगा, उसको बहुत कष्ट होगा, लेकिन मरेगा नहीं। फिर उसको भिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाएंगे, वो दुखी होगा लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि उसको कर्मफल मिल रहा है। भयानक भयानक वर्णन है। देखो, पस की नदी है, उसमें उसको डाल देते हैं, उसके नाक मुंह में सब जा रहा है, लेकिन वो मरेगा नहीं। किसको जाना है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 28 नरकों का वर्णन है। बड़ा ऑप्शन है, जो चाहे सिलेक्ट कर लो। देखो, और ये सब होने के बाद फिर आखिरी जो अध्याय आता है उसी पुराण का, गरुड़ पुराण का, उसमें कहते हैं यदि आप इस प्रकार से हो तो पहले सब अध्याय डिलीट कर दो। और वहाँ ये होता श्रुतिजात्म बोधा। ना तो तुम्हारा जन्म हुआ है, ना तो तुम मरोगे, ये केवल प्रभु की लीला चल रही है। लीला में सब दिखता है, हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो, तो श्रुतिजात्म बोध यही है कि जगत में व्यवहार करना है तो व्यवहार के अनुसार चलो। एक सज्जन आए अमेरिका से, यहाँ गाड़ी चलाने लगे दैनी बाजू से, तो उसको कहा तुम गलत जा रहे। बोले नहीं, हमारे अमेरिका में ऐसे ही चलाते, तुम वहाँ जाओ, यहाँ रहना है तो बाएं तरफ से चलाना पड़ेगा।
इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है कि यह जो संसार है ये केवल देहात्म भाव को सत्य मानना और जीवात्म भाव को सत्य मानना, उन्हीं के लिए ये संसार है। और सूक्ष्म बात, हम देह है ये माना ही तो है, जाना थोड़ी है, माना ही है। फिर दुनिया भर की इधर उधर की बातें सुनते हैं और फिर हम जीव है ये भी माना है। क्या जाना है जीव क्या होता है? तो मानना ही है। अब देखो ना, हम अपने आप को मान लेते, मैं बड़ी सुंदर हूं, मान लिया। क्यों? कि माँ बाप ने बेवकूफ बना दिया है। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, एकदम अप्सरा है। अप्सरा माने अफसर की बीवी। देखो, और उस लड़की के दिमाग में वो कीड़ा चला जाता है, मैं बहुत ही सुंदर हूं। देखो संतो, ये सब मानने की ही बात है। तो अपने आप को परमात्मा स्वरूप मानो ना। तो क्या करे साधना? स्टार्ट प्लेइंग गॉड गॉड। दैट मीन डजंट मीन यू आशीर्वाद, नहीं नहीं नहीं, माने दुखी होने से इनकार करना, यही भगवान है। देखो, भगवान क्या है? आनंदाचे डोही आनंद तरंग। दुखी मत हो ना, मान लो कि अपन परमात्मा स्वरूप है। यार, पब्लिक नहीं मानती, अज्ञानी है। ज्ञानियों के यही लक्षण है। जैसे कोई आदमी सो रहा हो और नींद में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, तो जो आदमी जग रहा हो वो क्या कहेगा? यार छोड़ो, ये नींद में बकबक कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग जब उल्टी सीधी बातें करते हैं तो ज्ञानी लोग कहते नींद में। देखो, तो संसार वृत का श्रुतिजात्म बोधा को मोक्ष हेतु कथित स एव। तो मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का कारण क्या है? स एव, वही श्रुतिजात्म बोधा, यही मोक्ष का कारण है। क्योंकि हमने जो अपने आप को परिच्छिन्न माना है, इससे मुक्त होना केवल अपने आप को पहचानना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बाहर कुछ भी करो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता। को मोक्ष हेतु कथित सएव द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। कौन सा वो दरवाजा है जिसके द्वारा पुरुष नरक में प्रवेश करता है? नारी। अब नारी का अर्थ समझ लेना, नारी को कहते स्त्री। स्त्री शब्द का अर्थ है, हाउ विल यू स्पेल इट? STRI। ये यूपी के हो गए तो पहले ई लगा दो, स्त्री। तो STR, सतर, सत्व, तमस और रजस, ये तीन गुणों में, माने प्रकृति में जो बहिर्मुखी होकर के जीता है, वो नरक का दरवाजा उसको मिल गया। देखो, दीज आर टेक्निकल टर्म्स। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, ये मालूम होता नहीं और फिर जा करके वहाँ बेवकूफ़ी करने लग जाते हैं। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। आप देखेंगे बड़े बड़े योद्धा जो हो गए, सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक स्त्री ने आकर के सब उसका जीवन बर्बाद कर दिया। इसीलिए द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, अपने जीवन में इस प्रकृति से अपने आप को बचाओ। ज़्यादा इस जगत में वस्तुओं का संग्रह करना और व्यक्तियों के संबंध बनाना, यह अध्यात्म नहीं है। कहा स्वर्गदा प्राणभृताम अहिंसा। और जो व्यक्ति है, जीवन रहने वाले हम लोग, उनके लिए स्वर्ग प्रदान करने वाला क्या है? तो बोलते हैं प्राणभृताम अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। देखो, अहिंसा 27 प्रकार की होती है, 27 टाइप्स। नहीं बताऊंगा, घबराना मत।
27 प्रकार की होती है। पहले शरीर से अहिंसा, फिर वाणी से, फिर मन से, फिर शरीर से भी सात्विक राजसिक तामसिक, मन से भी सात्विक राजसिक तामसिक, और वाणी से भी करते रहो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 का होगा। इसलिए अहिंसा का तात्पर्य है कि हम किसी के दुख का कारण ना बने। यदि कोई दुखी होता है तो यू कैन नॉट स्टॉप, लेकिन स्वयं होकर के जाकर के किसी को दुखी करना है, इस दृष्टि से ना जिए। अब कई लोग होते हैं वो अपने आप को मान लेते हैं, आई एम वेरी अनहैप्पी, आई थिंक ही डजंट लाइक मी। व्हाई यू थिंक? अनावश्यक विचार करना बंद करो। ये बहुत बड़ा दोष है साधक के जीवन में। तो कहा स्वर्गदा प्राणभृताम अहिंसा, इस अहिंसा को जीवन में उतारना है। ये कौन सा श्लोक था? तीसरा। अब चौथा श्लोक। शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सदसद्विवेकी के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। शेते सुखम कहा तो समाधिनिष्ठः। देखो, असल में खुशी से कौन सोता है? जो समाधिनिष्ठ है। समाधिनिष्ठ का तात्पर्य है, समाधि किसको कहते हैं? 2-3 प्रकार की समाधियाँ शास्त्रों में बताई है। एक है संप्रज्ञात समाधि, दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में द्वैत का भाव बना रहता है, असंप्रज्ञात समाधि में द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। तो जिसने इन समाधियों का अभ्यास किया है वही व्यक्ति बड़े शांति से सो सकता है। शेते सुखम कहा तो समाधि निष्ठा। और ये समाधि की निष्ठा माने क्या है? देखो, देश प्रधान मन का नियंत्रण उसको कहते हैं धारणा। वस्तु प्रधान मन का नियंत्रण उसको कहते हैं ध्यान। और काल प्रधान मन का नियंत्रण उसको कहते हैं समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि योग शास्त्र में आता है। तो जब हमारा मन एक स्थान पर फिक्स हो गया, वो धारणा का अभ्यास है। तो हमने अपने मन को अपने आध्यात्मिक हृदय में कहा, भाई अब क्षेत्र संन्यास ले लो, यहाँ से बाहर नहीं जाना। तो मन अभी कहीं नहीं भटकेगा, अपने हृदय में रहेगा। अब वहाँ एक वस्तु को पकड़ो, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ो। एक स्थान पर एक ही वस्तु भगवान श्री कृष्ण, और फिर इसको लंबे समय तक रखो, समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों जब परफेक्टली हो जाते हैं तब इसको योग शास्त्र में कहते हैं संयम। इसी शब्द का प्रयोग भगवान ने भगवद गीता के 2य अध्याय में किया है। वहाँ कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो संयमी का पॉपुलर ट्रांसलेशन इज नॉट राइट ट्रांसलेशन। संयमी माने जिसने अपने मन को धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों दृष्टि से नियंत्रित कर लिया है, ऐसे मन को कहते हैं संयम। इसीलिए अष्टांग योग जो है शुरू होता है यम से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और फिर संयम। तो यम से लेकर के संयम, ये है अष्टांग योग की पूरी बात है। तो ऐसा जो संयमी है, समाधिनिष्ठ है,
वही सुखम शेते, वही व्यक्ति शांत होकर के आराम से सो सकता है। क्योंकि मन में अब जगत के देश काल वस्तु का कोई प्रभाव ही नहीं। आगे कहते हैं जागृति को वा, और कौन जगह है, तो सोता कौन है वो बता दिया। अब जगह कौन है, जागृति को वा सद सद विवेकी, जिसने अपने जीवन में सत और असत इनका विवेक किया है। देखो सत और असत, सत माने क्या, जो नित्य उपलब्ध है, असत माने क्या, जो थोड़े समय के लिए उपलब्ध है। अब देखो जागृत अवस्था थोड़े समय के लिए है, लेकिन हम वैसे के वैसे हैं। स्वप्नावस्था थोड़ी समय के लिए है, हम ज्यों के त्यों हैं। सुषुप्ति उसी प्रकार से, समाधि उसी प्रकार से। तो सद असद विवेक, तो इसको धीरे धीरे अभ्यास करें। विषय जो है वो परिवर्तनशील है, उनको प्रकाशित करने वाली इंद्रिय वैसे की वैसी है। फिर इंद्रिय परिवर्तनशील है, लेकिन मन ज्यों का त्यों है। मन में परिवर्तन आते हैं, विवेक ज्यों का त्यों है। विवेक भी बुद्धि के साथ लुप्त हो जाता है, चेतना ज्यों के त्यों है। चेतना भी जड़ की विरोधी है, चैतन्य किसी का विरोधी नहीं। यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं सद असद विवेक। जागृति को वा सद असद विवेक। तो जहाँ हम छोटी मोटी चीज़ों में सुखी दुखी होते हैं, उसका कारण एक ही है, विवेक। इसलिए वेदांत के अध्ययन में जो साधन चतुष्टय संपन्नता बताई है, उसमें पहली जो क्वालिफिकेशन है वो है विवेक, फिर वैराग्य, फिर समाधि षडक संपत्ति, और फिर मुमुक्षुत्व। तो विवेक की परिपक्वता को ही वैराग्य कहते हैं। देखो कैरी कच्ची है, वही पक जाती है तो उसको आम कहते हैं। इसी प्रकार से जितना हमारा विवेक दृढ़ होगा, उतना हमारा वैराग्य सफल होगा, जिसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। स्मशान में गए, चिता पर वो जल रहा है, उस समय लगता है देखो अभी अभी बात कर रहा था, सब खत्म हो गया, दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं, कब उठ के चला जाएगा, बस बहुत हो गया दुनिया में, अब भगवान का नाम लेंगे। उतने में कहते हैं भगवान आप चीनी लेते हैं चाय में कि नहीं लेते, जरा ज़्यादा डाल देना। वैराग्य गायब, एक क्षण में वैराग्य गायब हो जाता है। इसीलिए जागृति को वा सदसद विवेकी। फिर के शत्रवः सन्ति, हमारे दुश्मन कौन है, कहते हैं निजेंद्रियाणि। ये सिंधी नहीं है, ऑल दी सरनेम्स एंडिंग इन नी आर सिंधी। गुलरजानी, मूलचंदानी, परेशानी। के शत्रवः सन्ति निजेंद्रियाणि, हमारे जो इंद्रिय है वही हमारे सबसे बड़े शत्रु है। भगवान भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। ये शत्रु वैरी एक ही है। और ये जो काम क्रोध कहाँ काम करते हैं, तो शुरू करते हैं इंद्रियों से। पहले इंद्रियों को जीत लेंगे, फिर मन में प्रवेश करेंगे, फिर मन को नष्ट कर देंगे, फिर बुद्धि में प्रवेश करेंगे और विवेक को नष्ट कर देंगे। इसीलिए हमारे शत्रु यदि कोई है तो अपने इंद्रिय। अब कौन से इंद्रियों पर कंट्रोल रखें? एक टंग, जिह्वा और रसना। जब हमने कितने बार बताया है, बहुत महत्व का है महाराज। देखो सुनो मत बोलो, कर्मेंद्रिय। खाने में ज़्यादा चॉइस ना ले, जो है वो ठीक है, ज्ञानेंद्रिय। रसना ज्ञानेंद्रिय है और जिह्वा कर्मेंद्रिय है।
यदि हम इस एक इंद्रिय पर कंट्रोल रखें तो बहुत सारी समस्या शांत हो जाती है। देखो, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं है। बोले जा रहे, अगला सुनना चाहता है, नहीं चाहता है, बोले जा रहे। जो व्यक्ति अपने आप में शांत है, उसको किसी अन्य के साथ बोलने की इच्छा हो ही नहीं सकती। जो अपने आप से परेशान है, वो समाज कार्य करने के लिए दूसरे को परेशान करता है। ये जितने भी समाज कार्य करने वाले होते हैं ना, वो क्या है? वो अपने विचार अन्य पर लादना। समझो मैं सिगरेट नहीं पीता, समझो क्यों मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? कोई भी सिगरेट ना पिए। अरे, मैं गीता का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? हर एक के हाथ में गीता पकड़वाएंगे। तो हमारी समाज सेवा क्या है? हमारे विचारों को दूसरों पर लादना, यह अध्यात्म नहीं है। तो के शत्रवा संति निजेंद्रियाणी, हम बताएं इसके हम कैसे मारे हैं। कितने व्हाट्सएप आते हैं हमको, हम आपको स्पष्ट खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं, हम एक भी व्हाट्सएप पढ़ते नहीं। कितने भी कहो, भेजते ही रहेंगे। ब्लॉक कर दो तो रोते हैं। क्या? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अपना तो खाली है, फॉरवर्ड करते हैं। हाँ जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सुनिए। और क्या भेजेंगे? मेरा ही टॉक मुझे भेजेंगे। इनसे झगड़ा करे? द बेस्ट वे इज, जैसे मैं एयरपोर्ट पर बैठता हूँ तो वहाँ टाइम होता है, तो वहाँ मैं यही काम करता हूँ, जा करके टिक 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 एक कितना बकवास। देखो, ये सब के सब इसी के मारे हुए हैं, कोई अंत नहीं उसका। इसीलिए तानी एव मित्राणि जितानि यानी, तो हमारे मित्र कौन है? वही इंद्रिय जो हमने जीत लिए है। जितेंद्र, जितेंद्र बनो। देखो, तानि एव मित्राणि जितानि यानी, तो इंद्रियों को जीतना, यही दो पर आप ध्यान रखो पूरे जीवन में। खाने में ज़्यादा चॉइस को लेकर के दुखी मत होना, जितना है उतना उसमें प्रसन्न रहो, खुश रहो। बहुत परिवर्तन आएगा जीवन में। एक ही ऐसा इंद्रिय है कि जो जिंदगी भर हमको परेशान करता है, वो है जीवा। कैसा? बोलना सीखती है जीवा 3-4 साल में, बंद करना जिंदगी भर नहीं सीखती। और दूसरी बात, रसना, सबसे पहले इंद्रिय जागृत कोई हो जाता है तो रसना। छोटा सा यूजलेस बच्चा, मुझे दूध नहीं चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, एक कस के लगाओ, कॉफ़ी चाहिए, उसमें क्या चॉइस है? तो सबसे पहले इंद्रिय जागृत होता है टेस्ट का, रस का, और सबसे आखिर में खत्म होता है टेस्ट का, मरते दम तक। एक उदाहरण देते आपको, हमने वहाँ स्वयं देखा है। एक कोई सज्जन थे और वो पति पत्नी बूढ़े थे और दोनों का बड़ा प्यार था। हमेशा एक ही थाली में खाते थे। विशेषता है, बूढ़ा हो गए कोई 80-90 के करीब में, लेकिन उनकी सब जगह प्रशंसा थी। देखो, ये कभी भी अकेले नहीं, दोनों एक ही थाली में खाते हैं। आई होप दांत चेंज करते होगे। प्यार है ना। अच्छा, अब उसमें से वो आदमी मर गया। देखो, बुढ़ापे में जो पहले मरता है वो स्मार्ट होता है, जो बाद में मरता है वो बेवकूफ़ होता है। अब आप डिसाइड करो। अच्छा, और जब वो मर गए
तो उनका पुत्र या कोई था नहीं वहाँ, तो उनके ट्रेडिशन के अनुसार पत्नी को ही उसको गोद देनी पड़ती है जब तक कि पंडित आकर के कुछ नहीं करता। ये महामाया बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, दूसरे कमरे में गई और मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ अभी। उधर में वो पड़ा है मरा, इसको खाना चाहिए। खाने के लिए बैठे, नमक कम है, नमक ले आओ जरा। पापड़ तो बना ही नहीं, वो बेचारा मरा पड़ा है। देखो कितना व्यक्ति अपने इस रसना का गुलाम बन जाता है। देखो हम जब जाते हैं ना बाकी देशों में, तो वही प्रश्न, स्वामी जी आप इन देशों में जाते हो, चाइना अपने जापान में गए थे तो वहाँ क्या खाते हैं आप? हमने लोगों का सर, देखो खाने के लिए नहीं जाते हैं हम, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है देखो, लेकिन पूरा दिमाग खाने में। इसीलिए हमको इंद्रियों को जीतना है, इस पर एक पर ध्यान दो, खाने में टाइम बर्बाद ना करें और अनावश्यक ना बोले। आप एकदम शांत हो जाओगे। और उसके लिए विशेषता, अपने आप से ना बोले, दूसरे से आवश्यकता है उतना बोल दो। नहीं तो ये जो मौन रखने वाले होते हैं ना, हम इसके मारे हैं। एक बार हुआ था, हरिद्वार में हुआ था, हम गए किसी के मिलने, तो बोले नहीं नहीं महाराज जी मौन में बात नहीं करते हैं। ठीक है हम जा रहे हैं, नहीं 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 अभी नहीं, बाद में आना। ठीक है बाबा हम जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दौड़ के आया हमारे पीछे, रुको रुको रुको, क्यों? महाराज जी ने आपको बुलाया ना। कैसे बुलाया? वो तो मौन में है, आर्गुमेंट मत करो। ठीक है, तो हम पहुंच गए। जाने के बाद उन्होंने कागज पर लिखा आपका नाम क्या है, तो मैंने लिख दिया। कहाँ रहते हो वो लिख दिया, कहाँ से है वो लिख दिया। अब वो लिखे, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं था कि मैं बोल सकता हूँ। लिखा पढ़ी चल रही थी। तीसरे बार जब मैंने लिखा तब मुझे याद, अरे यार मैं तो बोल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। और इसीलिए मुझे हंसी आई। मुझे हंसी आई तो उस महात्मा को भी हंसी आई। तो फिर मैंने उनको पूछा, मौन में हंसना अलाउड है क्या? देखो, गिरा मौनम तु बाला नाम, छोटे बच्चों को चुप रहो, या बूढ़ा वही करेंगे। देखो भगवत गीता, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मन की तपस्या मौन है, वाणी की तपस्या मौन नहीं है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, यह वाणी की तपस्या है। लेकिन मौन हम सोचते हैं नहीं बोलेंगे तो मौन है, लेकिन अंदर में गुजर गुजर चल रहा है। देखो इसका इतना ही यदि आप अभ्यास करो कि आप बैठे हो शांत और अपने आप से नहीं बोल रहे हो। देखो ये आप कहीं भी कर सकते, किसी भी आसन में, इवन कमोड आसन, अपने आप से मत बोलना, शांत। बोलना माने मन में गति निर्माण करना। जहाँ गति निर्माण होती है वहाँ संसार है। संसरति इति संसारा, स्थिति परमात्मा है। हम या तो अन्य के साथ अपने या उसके भूतकाल के बारे में बोलते हैं, और स्वयं के साथ भविष्य काल के बारे में बोलते हैं। दोनों जगह हम जो बोलते हैं उसी के कारण संसार निर्माण होता है।
क्योंकि मन के गति को रोको, संसार गायब। लेकिन ये कैसा? प्राणायाम करके नहीं, समझदारी से। प्राण बंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशवेत्यदः। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राणायाम के द्वारा जो आप मन को शांत करोगे, जाल पक्षीवत रोध साधनम, जैसे पक्षियों को जाली में बांध कर रखा हो तो जब तक वो जाल ठीक है तब तक रहेंगे, जैसे वो कट गया उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से जब तक के प्राणायाम का प्रभाव है तब तक के आपका मन शांत रहेगा। जैसे वो प्राणायाम खत्म हो गया फिर वो अपना धुन धड़ाका शुरू करेगा। इसीलिए एक चिंतनात्, देखो एक क्या है? शांति एक है, शब्द अनेक है। तो जहां आपने अपने आप से बोलना बंद कर दिया, अनेक का जन्म स्टॉप हो गया। एक ही मन शब्दों के कारण अनेक बन जाता है। एक ही आदमी उपाधि के कारण पुत्र, पति, पिता बन जाता है। इसीलिए तानि एव मित्राणि जितानि यानि, जिसने इन इंद्रियों को जीत लिया वही उसके मित्र है। इसका विषय आता है कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयान आहुः विषयास्तेषु गोचराम। शरीर रथ है और इंद्रिय उसको खींचने वाले घोड़े हैं। मन जो है वो लगाम है और लगाम को पकड़ने वाली बुद्धि या विवेक है। इसके द्वारा जो चलाएगा अपने जीवन का रथ, माने घोड़ों को नियंत्रण करके, तब जा कर के उसका जीवन ठीक चलेगा। जिसके घोड़े अपने कंट्रोल में नहीं है वो अपना सत्यानाश कर लेगा। इसलिए तानि एव मित्राणि जितानि यानि। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः श्रीमांशको यस्य समस्ततोषः जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णः। कौन है दरिद्री? जिसकी तृष्णा, भूख इतनी है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसका कोई अंत नहीं। और ये व्यक्ति को एक आदत लग जाती है, बताया आपको। देखो, खाने के लिए बैठो आप, बचपन से जैसी आदत होती है खाने की, उसके अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है। हम एक बार गए थे कहीं, तो वहाँ बच्चों को खाना खिला रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चे, गरीब घर के या जहाँ जो भी हो, तो हमने बच्चों को देखा, इतना सा चावल ले दे दिया। बच्चा खड़ा सामने, तो उन्होंने जाओ, बोले नहीं और चाहिए। फिर दूसरे बार दिया, तो वहाँ एक बड़े सज्जन खड़े थे। बोले स्वामी जी, ये दिखता छोटा है, ये इतना चावल खाएगा जितना आप उठा नहीं पाओगे। फिर उसको मैंने कितना बार दिया, उसकी थाली पर ऐसा पहाड़ बन गया और वो खा गया, फेंका नहीं उसने। हाउ यू डेवलप योर हैबिट, और चाहिए और चाहिए, उसका कोई अंत नहीं। तो जो दरिद्री है वही इस प्रकार से और चाहिए, विशाल तृष्णा, उसका अंत नहीं। हमको जीवन में एक लाइन खींचनी चाहिए, thus far not further, हर चीज में।
तब जा कर के हम दारिद्र्य से ऊपर उठेंगे। और श्रीमांश को यस्य समस्ततोषः, और सबसे अमीर कौन है? जो संतोष से परिपूर्ण है। देखो पतंजलि महर्षि कहते हैं, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। जो नियम की साधना बताते हैं योग शास्त्र में, यम नियम, उसके बाद आसन आता है, लेकिन हम दोनों को बाईपास कर जाते हैं। नियम में आता है शौच संतोष। संतोष का तात्पर्य है अलम बुद्धि, इनफ, इनफ जो है बहुत है, और नहीं। तो ऐसा जो संतोष से रहता है श्रीमांश, वो सबसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि जितना मिले उससे आपको पैसे से कुछ मिलता नहीं, संतोष हृदय में होता है, पैसे में नहीं। इसीलिए श्रीमांश को यस्य समस्ततोषः। अब तीसरी महत्व की बात, जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यहाँ। जो मुर्दे का जीवन जी रहा है, जीवन मृतः, जो मुर्दे का जीवन जी रहा है, कौन है वो? निरुद्यमः, कुछ नहीं करता। देखो हमने आपको कई बार बताया है, जीवन में कभी भी आखिरी दिन तक प्रोड्यूस वेल्थ, रिटायर मत होना। नहीं अब क्या सब है, बच्चे पैसे भेज रहे, अब क्या कहे, फिर भगवान में न, भगवान का भी नाम कहाँ होता है, और पोते खोते उसी में लगे हुए हैं। ये हम आपको बताते हैं, एक हमारी अम्मा है बेंगलोर में, गुजराती है। उनके जीवन में बड़े बुरे दिन आए, लेकिन इतने अमीर घर की, इतनी, उसके तरह देखो ना आप, एक महारानी जैसी दिखती हो। तो उनके पति का जब कैंसर हो गया, फिर हॉस्पिटल में सेवा करी और उसी में उनका देहांत हो गया। तो जब वो जिंदा थे तो उनके भाइयों को, सबको उनके पति ने देखा था। तो भाइयों ने कागजों पर साइन ले लिया, सब का सब लूट लिया, कुछ भी नहीं रहा इनके पास। फिर भी इस अम्मा के मुख से किसी के बारे में एक भी बुरा शब्द हमने नहीं सुना। और फिर उन्होंने घर में ही टेलरों को बुला करके 4-6 टेलर को अप्लाई किया, और उसके बाद उनको कपड़ा खरीद करके शुरू कर दिया, बच्चों के कपड़े बनाओ। धीरे 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 फिर शहर में सप्लाई करना शुरू कर दिया, और विद इन ए पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स उसका अपना बहुत बड़ा बेबी शॉप हो गया, मोस्ट पॉपुलर शॉप। और वो सब होने के बाद अब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ने कहा अम्मा सब हो गया है ना, अब आप बोले स्वामी जी नहीं, आई वॉन्ट टू सी दैट एवरी डे आई मस्ट अर्न। बोले ऐसा क्यों? बोले मैंने देखा है ये जो बूढ़ी औरतें हैं जो कमाती नहीं, इधर उधर की फालतू बातें करती रहती है, इसकी चुगली उसकी चुगली, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने इसमें पैसा लगाया है, आई हैव टू बी देयर। देखो बहुत महत्व की बात है। हमारे दादर में शिवाजी पार्क, उसके कटड़े पर सब बुढ़ाओ बैठे रहते हैं, जैसे घरों पे कबूतर बैठे रहते हैं। देखो, और वही मैं वहाँ था, मैंने ये किया था, मैंने ये तो कुछ भी नहीं, वही कह रहे राम राम राम, जीवन आप नष्ट कर रहे हो। देखो ये बात हमको अंग्रेज लोगों की बहुत अच्छी लगती है। वो बच्चों को 13-14 साल के बाद, नाउ फेंड योर सेल्फ, कमाओ पैसा, चाहे होटल में जाकर के बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ, फ्री में कुछ नहीं। और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते बच्चों से कि बच्चों ने हमारे लिए ये करना चाहिए, रहते अपना जीवन। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए कहते हैं जीवन मृतः, जिंदे जी जो मरा हुआ है वो निरुद्यमः, नेवर रिटायर इन लाइफ। एक बार आदमी को आलस में रहने का
आदत हो गई तो कोई उसको बचा नहीं सकता। किम वा अमृतम स्यात् सुखदा निराशा, किम वा अमृतम सुखदा, जो सुख देने वाली, अमृत देने वाली वस्तु क्या है? निराशा। निराशा माने किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं। राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। हमारा जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं। देखो, ये ठीक है, बच्चों को बताना है कि बड़ों की सेवा करो, लेकिन बड़ों को भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना। बड़ों को यही बताना है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। नहीं तो कितने घरों में हमने देखा है, इसी के कारण घर में अशांति रहती है। 24 घंटे इकट्ठे इकट्ठे रहेंगे नहीं, दूर दूर रहो। एक उदाहरण पता नहीं आपको बताया क्या, साउथ अफ्रीका का है। हम जिनके यहाँ रहते थे, वो अपने लड़के को हमेशा माने तुच्छ मान करके उल्टी सीधी बात कहते थे। लड़का शांत तो सुन लेता था, कभी उसने उलट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी बताओ इस बेवकूफ़ का मैं क्या करूं? हमने कहा आपका ही तो लड़का है, तो इसको कैसे सुधारूं मैं? मैंने कहा कि आप मानोगे मैं जो, हाँ आप बताइए, हम आपको मानते, आपकी बात भी मानेंगे। हमने कहा आप इस बच्चे को, बच्चा कितना था? उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी। अब ये बुढ़ाओं के लिए तो बच्चा ही है ना। देखो, वो उसके लड़की के सामने, लड़के के सामने, पत्नी के सामने इस प्रकार से व्यवहार करता था बुढ़ाऊ। तो फिर ठीक है, आप कर ले जाओ उसको। मतलब मुझे कोई नहीं ले जाना, तुम मरो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने बच्चे को कहा कि तुम अपना घर बना लो, स्वामी जी ने कहा है। तो दूसरे गांव में, शहर में जा कर के, वहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उसने अपना बढ़िया मकान ले लिया और रहने लग गया। 6 महीने के अंदर उसकी जितने मेडिकल प्रॉब्लम थे, कम से कम 70-80% समाप्त हो गए। उसके हाथ की उंगलियां ऐसी रहती थी, सीधी नहीं होती थी। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब साइकोसोमैटिक डिसीज है, इसको कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो चला गया, धीरे धीरे सब टेंशन खत्म हो गया। अभी भी 100% नहीं, लेकिन कम से कम नॉर्मल हाथ हो गए। पहले तो वो खाता ही ऐसा मुश्किल था, विचित्र दिखता था। लेकिन दूसरी समस्या आ गई, अब ये बुढ़ाऊ डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि रोज कोसने के लिए कोई नहीं है ना वहां। देखो, और फिर उसने वो घर छोड़ करके लड़के के घर के बगल में दूसरा घर ले लिया। देखो मनुष्य कितना अपने आप को बर्बाद करता है। अध्यात्म में रहना है तो ये समझ सीखना पड़ता है। 24 घंटे वही की वही बातें, तो किम वामृतम स्यात् सुखदम निराशा, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे, अपना जीवन स्वयं जिए। और ऐसे भी है, एक हमारे मित्र है, उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी हमारे बच्चे हमको छोड़ते नहीं, क्या करें? हमने कहा मैं बताता हूँ, लेकिन मेरा नाम मत बताना। क्या? आप ऐसे करो, सुटकेस भरो, पति पत्नी, बोले हम जरा जाते हैं वृंदावन, 15 दिन में वापस आ जाएंगे, छोड़ दो हमको। तो वहाँ गए वो, एक किसी होटल में बने, अमीर घर के, तो छोड़ दिया और सब पूरा कर लिया। फिर उन्होंने वहाँ बढ़िया एक मकान किराए पर ले लिया, वहाँ शिफ्ट हो गए। अब बच्चे आते हैं, नहीं अभी नहीं, अगले 15 दिन के बाद आएंगे, 1 महीने के बाद आएंगे। धीरे 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 फिर कहा उन्होंने, देखो मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, तुमको कुछ कमी पड़ी क्या? तो मुझे यहाँ रहने दो। नहीं नहीं पापा, आपको घर में आना ही है। मैं नहीं आऊँगा, क्या करना है कर लो। अब वो बच्चे भी समझ गए
अब दोनों सुखी है। बच्चों को जब मिलना होता है तो वो पहुंच जाते हैं वृंदावन, और नमस्कार चमत्कार हो जाता है, खाना पीना, बिहारी जी के दर्शन, वापस गए। दूर रह करके जितनी नजदीकी होती है उतनी दूरी नजदीक रह करके होती है। ये जीवन के सिद्धांत है संतो। जिम्वामृतम स्यात् सुखदा निराशा। कोई अपेक्षा ना रखे तो जीवन में आप मस्त रहोगे, यही प्रश्नोत्तरी का तात्पर्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।